हेलो दोस्तों, जिंदगी में समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये अक्सर आपने सुना हुआ और आज हम इसी लाइन के ऊपर आपको बताएंगे कि भाग्य से आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए बात करेंगे 9th हाउस लॉर्ड के बारे में पूरे वीडियो में। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कोयल। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। जैसा कि आप लोगों को पता है, 9th हाउस आपका भाग्य दर्शाता। 9th हाउस से हम लोग आपके फादर के बारे में देखते हैं, आपके गुरु पब्लिकेशन का हाउस है, ये आपके रिलीजन का हाउस है। और 9th हाउस में हमको पता चलता है कि ये इंसान कितना ज्यादा पढ़ेगा, वो भी हमको 9th हाउस से ही देखा जाता है। तो 9th हाउस लॉर्ड ये बताता है कि आपका भाग्य आपको कहाँ से क्या देने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि 9th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा तो क्या होगा। देखिए, 9th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, मतलब फर्स्ट हाउस आपकी बुद्धि का है, आपके सोच विचार का है। वहां पे जब 9th हाउस लॉर्ड चला जाएगा तो आपके फादर आपके बुद्धि में चलेगी, या फिर फादर आपको डोमिनेट करेंगे। फादर अपनी मन मर्जी के हिसाब से आपसे काम करवाएंगे। अब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे नवम पंचम का फॉर्मेशन होता है, मतलब 9th हाउस लॉर्ड का 5 घर चलना और 9वें हाउस का लॉर्ड का लग्न में बैठ, नवम पंचम रिलेशनशिप है। यही कारण है कि कई बार आपको फादर और सन के अंदर वो एक कश्मकश कि कौन फादर बनेगा और कौन बेटा बनेगा, वो आपको यहाँ पे हमेशा दिखाई देगा। फादर बेटे के जैसा व्यवहार करेंगे क्योंकि जो 9th हाउस लॉर्ड है वो अपने से 5 घर चल चुका है। अपने से जब कोई भी प्लैनेट 5 घर चलता है तो वो एक बच्चे के जैसा व्यवहार करने के लिए रेडी हो जाता है, साथ ही साथ रोमांटिक हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा लर्निंग के लिए वो उतावला रहता है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपके लग्न में नसीब आ गया। जब कोई भी चीज आपको नसीब के द्वारा मिलती है तो आपका एफर्ट उस चीज को लेके कम हो जाता है, और यहाँ पे तो आपका पूर्व पुण्य और आपका नसीब दोनों जुड़ गए। यही कारण है कि जब 9th हाउस लॉर्ड लग्न में चला जाता है तो कई बार व्यक्ति फिजिकल एफर्ट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज अब आसानी से आने वाली है, नसीब से आने वाली है। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर या बुद्धि के ऊपर व्यक्ति ज्यादा एफर्ट नहीं लेगा। हालांकि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, लेकिन अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेहनत नहीं होगी। और जो कुछ मिलने वाला है वो नसीब से मिलने वाला है, बहुत कंफर्ट के साथ मिलने वाला है। जब 9th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में जाएगा तो ये इंडिकेशन है कि पिता आपके या गुरु आपके या नॉलेज आपके धन में कंट्रीब्यूट करने वाला। दूसरा, ये बहुत अच्छा लकी कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक लक्ष्मी त्रिकोण, मतलब जो त्रिकोण का एक स्वामी है जिसको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं, वो प्लैनेट आपके धन भाव में गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर मनी मेकिंग। ये बहुत बड़ा धनयोग बनाता है, बहुत पैसा मिलेगा, भाग्य से पैसा मिलने वाला है और एजुकेशन से पैसा मिलने वाला है। आप रिलीजन का काम करके पैसा कमा सकते हो, आप गुरु का काम करके पैसा कमा सकते हो। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे 9th हाउस लॉर्ड अपने से 6 घर चला है। जब भी कोई भी प्लैनेट आपका 6-8 के रिलेशनशिप में जाता है तो आपको एक चीज पकड़नी पड़ती है और एक चीज छोड़नी पड़ती है। मतलब ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको फैमिली छोड़नी पड़ेगी नॉलेज के लिए, या पैसे के लिए आपको गुरु को छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली पैसा अगेंस्ट गुरु, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। पर ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे आपके लक के कारण आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, बहुत सारी विद्याएं मिलने वाली है। जब 9th हाउस लॉर्ड 3रे घर में जाता है तो ये अपने से 7वां जाता है। कोई भी प्लैनेट अपने से जब 7वां जाता है तो याद रखिए वो सॉरी बोलने के लिए रेडी है, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट ना स्पाउस होता है, या एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो रिलेशनशिप होता है। तो जब प्लैनेट अपनी जगह छोड़ के 7 घर आगे जाता है तो वो झुकने के लिए रेडी। यही कारण है कि 9th हाउस लॉर्ड जब 3रे घर में जाता है तो वो अपने स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस में गुरु है और एग्जैक्टली अपोजिट जाएंगे तो वहां पे लर्निंग का घर है, 3रा घर है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होती है। क्योंकि गुरु कालपुरुषी कुंडली में नेचुरली 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, इसलिए गुरु के लिए ये 3रा घर एक ऐसा घर है जहाँ पे मरण कारक स्थान बोला जाता है। क्योंकि कोई भी गुरु जब अपने स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो अपने ओहदे से वो नीचेतम लेवल पे चला जाता है, वो मर्क्यूरी बन जाता है, और ये मर्क्यूरी का ही घर है। इसलिए जब 9th हाउस लॉर्ड वहां पे जाता है तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं माना जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अगर आपको सिखाने का काम करना है। तो टीचिंग की प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोचिंग के कॉम्बिनेशन के लिए, कंसल्टेशन के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो 9th हाउस लॉर्ड जब 3रे घर में जाता है तो कई बार ये इंडिकेशन होता है कि आपके हायर एजुकेशन की जगह आपके घर के बाजू में आपको मिल जाएगी। आपके घर के बाजू में आपको मंदिर मिल जाएंगे, आपके घर के बाजू में आपको बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी या ऐसे कोई एजुकेशनल स्थान मिल जाएंगे, क्योंकि 3रा घर जो है वो आपके घर के बाजू वाली चीजों को बताता है। ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आपके फादर बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति या बहुत ज्यादा रिलेशनशिप सेंट्रिक या पार्टनरशिप सेंट्रिक व्यक्ति बन जाएंगे। जब ये 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में जाता है तो ये बहुत ही अलग किस्म का कॉम्बिनेशन। एक तो नेचुरली जब 9th हाउस लॉर्ड जो जुपिटर है वो चंद्रमा के घर में जाते हैं 4th हाउस में तो एक्सॉल्टेड माने जाते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप 8वां और 6ठा है, मतलब 9th हाउस लॉर्ड अपने से 8 घर चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे व्यक्ति बदलेगा, यहाँ पे व्यक्ति और ज्यादा इमोशनल, भावुक और मेंटली वो
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का मिलन हो रहा है। तो जब जब केंद्र और त्रिकोण का मिलन होता है वहाँ पे धनयोग बनता है। इसी कारण जब 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में जाएगा तो भाग्य से घर, भाग्य से लग्जरी, भाग्य से कंफर्ट मिलेगा और आपकी मदर बहुत ही भाग्यशाली होगी आपके लिए। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एक तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको हर तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, आपकी कोचिंग बाकी बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। जब 9th हाउस लॉर्ड 5वें घर में जाए तो नवम पंचम का रिलेशनशिप, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत क्रेजी है क्योंकि आपका पूर्व पुण्य और आपका इस समय का भाग्य मिल गया। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पहले सुपुत्र रहेंगे उनके अंदर आपके फोर फादर्स का कुछ ना कुछ अंश जरूर रहने वाला। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ये एक्सट्रीमली लक का घर बन जाएगा। तो अगर ऐसे में अगर आपने 5वें घर पे काम किया और 5वें घर की एनर्जीज को ठीक किया तो आपका लक बहुत तेजी से आपके लिए दौड़े। तो जहां जहां पे ये 9th हाउस लॉर्ड जाता है ना, वहां पे उन चीजों को शांत करके, उन चीजों का काम करके आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप कोई रोमांटिक काम करोगे या फिर आप मजे वाला काम करोगे जहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात होती है, मूवीज देखना होता है या लर्निंग होती है, तब तक आप अपने भाग्य को एक्टिवेट करते जाओ। आपका बेटा जैसे ही जन्म होगा आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। 5वें घर में वी ऑल्सो टॉक अबाउट यू बीइंग अ कंसल्टेंट एंड कोच, जहाँ पे स्पेकुलेशन की बात होती है, कंसल्टेंसी की बात होती है। तो 5वें घर में जब नौवां लॉर्ड जाएगा तो आपके अंदर वो हुनर आ जाएगा कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों का भला कर पाओ। ये वो घर है जहाँ पे पब्लिक का पैसा भी आता है। इसलिए अगर आप कंसल्टेंट हो, कोचिंग इंडस्ट्री में हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे लोगों की जन समुदाय को एड्रेस करके पैसा बनाने के और लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के। अब जो 5वां घर हो ना, वहाँ पे जो कोई भी चीज आता है ना, वहाँ पे कंपल्शन आता है। जैसे आपको पता होगा वहाँ पे प्रेम संबंध दिखते हैं या फिर उसमें हम बच्चों को देखते हैं, तो बच्चों के लिए आदमी ना हद पार कर देता है। बच्चों के लिए आदमी किसी भी तरह का काम कर सकता है, वैसे ही प्रेमी प्रेमिका के लिए भी आदमी किसी भी तरह का लिमिट क्रॉस कर देता है। यही कारण है कि जब 9वां लॉर्ड पंचम में जाएगा तो पिता के लिए, गुरु के लिए और उच्च शिक्षण के लिए ये व्यक्ति हद को क्रॉस करेगा।